Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayatollah Foundation channel. We had covered our 112 section of Pakistan Penal Code 1860. Now we are going to learn in other section of Pakistan Penal Code, the section number 113. The title of that section is Liability of Abettor for an Effect caused by the act abetted different from the that intended by the abettor. अब लाइबिलिटी क्या होगी अबेटर के ऊपर जब उसने एक इफ़ेक्ट काज करने के लिए अबेटमेंट की है, ठीक है, उस अबेटेड एक्ट के लिए और काज हो गया एक दूसरा एक्ट या अफेक्ट एक ख़ास किस्म का असर वो काज हो गया और इस इंटेंशन के साथ जो कि अबेटर ने इंटेंशन रखी थी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन को हम समझेंगे तब हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम बढ़ते हैं डेफिनेशन के तरफ। When an act is abetted within the intention on the part of the abettor of causing a particular effect, ठीक है, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intended by the abettor is liable for the effect caused in the same manner and the same extent as if he had abetted this act with the intention of causing that effect, provided he knew the act abetted was likely to cause that effect. अब इसमें जो बता रहा है कि जब कभी एक एक्ट जो कि अबेटेड किया जाए इस नियत से, इस इंटेंशन के साथ कि कोई एक मखसूस पार्ट अबेटर के अबेटमेंट का काज कर सकता है, एक पर्टिकुलर अफेक्ट, ठीक है, कोई असर डाल सकता है जो इसने अबेटेड किया है, ठीक है। और जो एक्ट है जो कि अबेटर ने अबेट करवाया है तो उसके नतीजे में दूसरा जो काज हुआ है, तो इसीलिए अबेटर जो है लायबल है उन कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में। कॉन्सिक्वेंस मीन्स नतीजे में, किसके नतीजे में, अबेटमेंट के नतीजे में काज हुआ है डिफरेंट अफेक्ट जो इसने इंटेंड की थी अबेटर ने। अब अबेटर जो है लायबल है उस अफेक्ट का ऐसे ही सेम मैनर में, सेम वे में, जैसे उसने इसको सेम एक्सटेंट के साथ कि अगर वो अबेटेड करता वही एक्ट और उसका इंटेंशन भी वही होता कि यही एक्ट इफेक्ट काज किया जाए, बशर्त ये है कि इसको पता हो, जो अबेटर है इसको पता हो कि जो मैं एक्ट अबेट कर रहा हूँ उसके नतीजे में ये इफेक्ट काज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ए है अबेटर जो कि इंस्टिगेट कर रहा है या फिर डायरेक्शन दे रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है बी को, ठीक है, साजिश कर रहा है कि बी के जी को जाके थ्रेट कर दे, ठीक है, मीन्स उसको थ्रेट करे, थोड़ा बहुत उसके ऊपर तशद्दुद करे। अब जो ए है इसने इसको कहा थ्रेट करे, थोड़ा बहुत टॉर्चर करे, इसने क्या, ये अबेटमेंट, ठीक है, लेकिन जी बेचारा था कमज़ोर दिल, ठीक है, इसने उस थ्रेट के नतीजे में इसको पड़ गया दिल का दौरा और जो इसको टॉर्चर थोड़ा बहुत हुआ,
जिसकी वजह से काज हो गई जी की डेथ। ठीक है, बेचारे कमज़ोर दिल जी की हो गई काज डेथ। तो ये जस्ट इसको इफ़ेक्ट देना चाहता था कि इसको थ्रेट दिया जाए, टॉर्चर दिया जाए किसी भी काम के लिए जो अनलॉफुल मीन के लिए था। ठीक है, लेकिन जी डाई कर गया। लेकिन हुआ किस नतीजे में, जो कॉन्सिक्वेंस हुई, जो रिजल्ट मिली, ठीक है, वो किसके नतीजे में हुई, वो हुई अबेटमेंट के नतीजे में। ठीक है, तो जी की डेथ काज हुई, वरना जी तो मरता ही नहीं ऐसे जब तक उसको कोई और बात हो जाती, लेकिन जी मर गया। ठीक है, तो अब जो जी ए है वो लायबल है इसकी डेथ के लिए भी, और इसने जो ये कॉन्स्पिरेसी करके ये थ्रेट और टॉर्चर देना चाहा इसको जी को, उसके लिए भी। ठीक है, जैसे इसने ये इफ़ेक्ट इसको देना चाहा था, ऐसा ही समझा जाएगा सेम मैनर में। ठीक है, अब इसकी इलिस्ट्रेशन को देखेंगे तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन है ए इंसिगेस बी टू काज जी, काज grievous hurt to Z, B in consequences of the instigation causes grievous hurt Z, Z dies in consequence. Here if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable for the punishment with the punishment provided for the murder. ठीक है, provided for the murder। अब ए ने इंसिगेशन दी, यानी उकसाया बी को कि जाके वो ना कार्य कर दे जी को ग्रीवियस हर्ट, और बी उसके नतीजे में, उन कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में, कौन से, जो इंसिगेशन उसको दी गई थी, काज किया ग्रीवियस हर्ट जी को। ठीक है, यानी ऐसी उसको चोट पहुंचाई कि जी बेचारा मर गया। ठीक है, और इसके नतीजे में अब जो ए अगर जानता होता कि जो ए बी जी को ग्रीवियस हर्ट काज की गई है बी की तरफ से, जो अबेटेड किया गया है एक्ट, उसमें उसकी डेथ काज हो सकती है, लाइकली टू काज, यानी ये परसेंटेज है कि उसकी जी मतलब ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ काज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट है। अब जो ए है वो लायबल है उसके लिए, पनिशमेंट के लिए जो कि दी गई है मर्डर के लिए। ठीक है, ये था सेक्शन नंबर 113। We are moving towards the section number 114 of the Pakistan Penal Code. The title of that section is Abater present when offence is committed। जो अबेटर है, ठीक है, मुख्य किरदार, वो मौजूद है जब ऑफेंस कमिट हो रहा है या हो गया। ठीक है, कमिटेड मीन्स हो गया, जो ऑफेंस इसने अबेट किया था वो कमिट हो गया, और ये जाए वक़ुआ पे मौजूद था जब वो कमिट हो रहा था। Whenever any person who if absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offence or which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an act or offence। जब कभी भी कोई पर्सन, बंदा, हु अगर एब्सेंट होता, वो लायबल होता किसके लिए, पनिशमेंट इज की जाती कि वो अबेटर है जब एब्सेंट होता। यहाँ पे थोड़ा समझें इस बात को कि जो अबेटर है अगर वो गैर मौजूद होता, ठीक है, गैर मौजूद होता जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो उसको हम एज ए ट्रीट करेंगे, यानी ऐसा समझा जाएगा कि वो लायबल है इस पनिशमेंट के लिए एज एन अबेटर। बट यहाँ पे कामा है तो मीन्स ये एक और सेंटेंस में ऐड हो रहा है, इज प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट है तब जब वो एक्ट या ऑफेंस
पनिशेबल है उसकी कॉन्सिक्वेंस में कि वो प्रेजेंट है बंदा अबेटमेंट के नतीजे में उसने खुद कमिट किया हो जैसे, और ये ऐसा ही समझा जाएगा कि ये ऑफेंस या एक्ट इसने खुद किया है, तो अब इसको अबेटमेंट की सज़ा नहीं होगी, इसको डायरेक्टली उस ऑफेंस की सज़ा होगी, ना कि अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो इसको अबेटर वाली सज़ा होती, लेकिन ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो इसको ऐसा ही समझा जाएगा कि जो अबेटमेंट हुई है उनके नतीजे में या उस कॉन्सिक्वेंस में, तो ये एक्ट जैसे उसने खुद कमिट किया है, ठीक है। ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, इसने खुद वो एक्ट कमिट किया हुआ है, इसने अबेटमेंट नहीं की। अगर प्रेजेंट है तो ये अबेटर नहीं कहलाएगा, जाए वकुआ पे जहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है और इसने खुद वो खड़े होते हुए देखा है जब वो एक्ट कमिट हो रहा था, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली जो है कन्विक्ट है या अक्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि कन्विक्ट तब होगा जब ये सज़ा याफ्ता हो जाएगा, अक्यूज़ है यानी इसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो ये वही कहलाएगा, अबेटर नहीं कहलाएगा। अगर एब्सेंट है तो अबेटर है, ये था, एब्सेंट है तो अबेटर है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो ये डायरेक्टली ऑफेंडर है, ठीक है, ये ऑफेंडर है। ये इसमें था कुछ खास इतना बड़ा फ़र्क नहीं था, बस इजी था, आपको समझ आया होगा, होप सो। सो नाउ द सेक्शन नंबर 115 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, abatement of an offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। अबेटमेंट की जाए उस ऑफेंस की जो कि पनिशबल है, किसकी, डेथ की, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, अगर वो ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ है तो, ठीक है। इसमें बताता है कि अबेटमेंट की गई एक ऐसे एक्ट की जिसकी डायरेक्टली सज़ा क्या है, डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो एक्ट बाय चांस कमिट नहीं हुआ, जस्ट अटेम्प्ट हुआ है, या फिर उसके लिए कुछ और भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखेंगे हम। Whoever abets the commission of an offense punishable with death, सेम वही बात, shall if the offense is not committed in consequence of the abatement, offense commit नहीं हुआ नतीजे में अबेटमेंट के, and no expresses provision is made by this code, और एक कोई नुमाया या ज़ाहिरी एक्सप्रेस प्रोविज़न या रिटन, ठीक है, प्रोविज़न लॉ प्रेजेंट नहीं है इस कोड में, तो फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट, उस अबेटमेंट की पनिशमेंट के लिए, बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, उसको सज़ा दी जाएगी आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, जैसे सेक्शन 53 पनिशमेंट में बताया गया है पनिशमेंट्स के टाइप, तो उसमें थी पनिशमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, जो कि थी 8 नंबर पे, ठीक है, 8 नंबर। ये भी देख लेना आप, क्योंकि मेरा लेक्चर प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे पनिशमेंट में वो सारा कुछ नज़र आएगा आपको। पनिशमेंट चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, आइदर रेगरस और सिंपल,
बामुशक्कत, कैद बामुशक्कत, ठीक है, या फिर सादा कैद, ठीक है। वो कितनी तक होगी? एटलीस्ट 7 साल तो आराम से मिल जाएगी उसको, 7 साल प्लस नहीं होगी, ठीक है। 7 साल से कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट 7 साल। एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उस पर जुर्माना भी आयद होगा, ठीक है। उसको इधर डिस्क्रिप्शन वाली पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजमेंट, और उसके साथ 7 साल के साथ उसके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा। ये कह रहा है सेक्शन नंबर 115। अब इसका एक और पैरा समझें, वो मौजूद है। इफ़ एक्ट काज़न हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंसेस, एक्ट अगर काज हुआ है और हार्म पहुंचा है उसके नतीजे में जो अबेटमेंट की गई है, ठीक है, यानी वहाँ पे तो था जस्ट वो कमिट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो कमिट नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट किया गया जिसकी वजह से हार्म काज हुआ है, उस एक्ट की जो पिछले पैरा में बताया गया 115 में कि वो डेथ वाला था, एक तो डेथ हो प्लस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, और उसकी अबेटमेंट की जाए एक्ट की, तो उसके लिए वो सज़ा बताई उसने 7 साल। लेकिन एक्ट कमिट होने वाला था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसको जस्ट नुकसान पहुंचा है उस एक्ट की वजह से, जो पनिशेबल बाय डेथ है एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। वहाँ पे तो उसको 7 साल सज़ा दी गई। अगर यहाँ पे थोड़ा नुकसान उसको पहुँचा है तो फिर यहाँ क्या होगा, ये हम इसको और पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसमें समझ आएगा। एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच अबिटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच काज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन, the abettor shall be liable imprisonment either description for a term which may extend to 14 years and shall be also liable for the fine, ठीक है, इजी है। वहाँ एक्ट कमिट हुआ ही नहीं, ठीक है, एक्ट बनाया मतलब उसकी अबेटमेंट की गई लेकिन किसी वजह से वो कमिटेड हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक्ट कमिट किया जिसकी वजह से कोई नुकसान पहुँचा, ठीक है, वो एक्ट जिसकी सज़ा है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसकी अबेटमेंट की और उसके नतीजे में नुकसान पहुँचा, ठीक है। नुकसान कोई सा भी हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, कोई दूसरी बात हो सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नुकसान पहुँचा, तो यहाँ पे इसको इम्प्रिजनमेंट होगी। इम्प्रिजनमेंट मैंने पीछे समझाया आपको, इधर डिस्क्रिप्शन वाली कौन सी होती है, रेगरस और सिंपल, ठीक है, वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगी और उसके साथ फाइन भी आयद होगी, जो जुर्माना है वो भी आयद होगा। नाउ इलिस्ट्रेशन, ए इंसिगेट्स बी टू मर्डर जी, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, ठीक है। ए ने इंसिगेट किया बी को कि जाके जी को मार दे, बट ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ। अब जब कमिटेड नहीं हुआ, मर्डर का ऑफेंस है, इसमें डेथ भी इम्प्रिजनमेंट भी दोनों दी जाती हैं एज अ पनिशमेंट, लेकिन उनकी अबेटमेंट हो गई, इंस्टिगेशन मिल गई, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 साल से तजावज़ पनिशमेंट नहीं करेगी, प्लस में फाइन भी, ठीक है, क्या, क्योंकि एक्ट कमिट नहीं हुआ। इफ़ बी हैड मर्डर्ड जी, he would have been subject to the punishment for the death or transportation of the life। अगर बी ने वो जी की मौत काज कर दी, अब वो जो है पनिशमेंट के लिए लायबल है, ठीक है, कि उसको सज़ाए मौत दी जाए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, ठीक है, उम्र कैद।
पीछे सेक्शन में हमने पढ़ा था 115 में कि ऐसा एक्ट जिसकी अबेटमेंट की जाए, उसका ये दूसरा पैरा है कि उसमें जिसमें डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, पनिशमेंट ऑफेंस की, उसकी अबेटमेंट की जाए, और एक्ट जो है परफॉर्म नहीं होता, कमिट नहीं होता, तो उसकी 7 इयर्स से तजावज़ पनिशमेंट नहीं करेगी, प्लस में फाइन। ठीक है, ये थी पिछले पैरा की बात। अब इसमें एक और प्रोविज़न देता है, वो देखते हैं। इफ़ द एक्ट काजेज हार्म बी डन इन कंसिक्वेंस, अगर अपेटमेंट की गई इन एक्ट की जिनकी सज़ा है पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, ठीक है, उसके नतीजे में अटेम्प्ट हुई, पहुंचा नुकसान किसको, किसी भी बंदे को, बट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उस अबेटमेंट के नतीजे में हुआ जिस एक्ट की अबेटमेंट की गई है। अब डेफिनेशन देखते हैं। एंड इन इफ एनी एक्ट फॉर विच अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, और अगर किसी भी एक्ट के लिए अबेटर लायबल है जिसका नतीजा क्या हो, अबेटमेंट के नतीजे में वो एक्ट हो जाए, एंड विच ही काज हर्ट टू एनी पर्सन, जिसकी वजह से काज हो जाए किसी भी बंदे को नुकसान जब वो एक्ट डन हुआ, कमिट हुआ, द अबेटर शैल बी लायबल टू द टर्म फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल बी एक्सेप्ट फाइन। ठीक है, अब जो अबेटर है वहाँ पे क्या था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बोल रही हूँ कि पिछले पैरा में जो 115 का बता रहा था कि एक्ट डन नहीं हुआ, कमिट नहीं हुआ, जस्ट अबेटमेंट हुई है, तब उसको 7 साल की सज़ा हो रही थी। ठीक है, इतनी। और अब जब एक्ट डन हो रहा था लेकिन उसमें किसी की मौत काज नहीं हुई, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जस्ट हार्म काज हुआ है। अब हार्म काज तो हुआ, ठीक है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ठीक है, तो अब 14 साल से तजावज़ नहीं करेगी उसकी पनिशमेंट, और प्लस में फ़ाइन भी होगी। सज़ा कौन सी होगी, कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है, कैद सादा भी हो सकती है, ये बता रहा है 115 सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से जो अबेटमेंट वाला ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से पनिशमेंट हम पढ़ते जाएंगे, डेफिनेशन, ठीक है, किसी भी ऑफेंस की, प्लस में उसकी डेफिनेशन के साथ पनिशमेंट भी नीचे मेंशन होगी। ठीक है, दूसरे सेक्शन में या फिर उसी सेक्शन में, ऐसे अब हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखें 4 चैप्टर जब हमने पढ़े तो जस्ट उसमें लर्निंग थी कि इसमें कौन कौन सी सूरत हाल हो सकती हैं, क्या क्या पनिशमेंट हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, और कौन कौन सी जनरल एक्सेप्शन है। पर जब से हम अबेटमेंट में आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि पनिशमेंट का भी आगाज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते, बट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। A instigate B to murder Z, offense is not committed। अब A ने इंसिगेट किया B को कि मार दे Z को, ठीक है। अब Z ने उस एक्ट को कमिट नहीं कर पाया, ठीक है, किसी वजह से वो पकड़ा गया या फिर उसने मतलब वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया, मतलब कमिट हुआ ही नहीं, तो इसकी 7 years प्लस में फ़ाइन, ये पनिशमेंट हमने पैरा नंबर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, अब जब बी ने, इफ़ बी हैड मर्डर द जी, ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ द डेथ और ट्रांसपोर्टेशन फॉर द लाइफ। अब जब बी ने जी की मौत कमिट कर दी तो ये जो बी है, बी ये सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट है, यानी पनिशमेंट का हकदार है। कौन सी पनिशमेंट, डेथ का या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यानी उम्र कैद का। देयरफॉर ए इज़ लायबल टू पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 7 years। और जो ए है वो लायबल है
पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की ही है और फाइन भी उसके ऊपर लग सकती है। एंड क्योंकि यहाँ पे इसने अबेटमेंट की, ठीक है, अबेटर को भी वही सज़ा हो रही है और जो अबेटेड पर्सन है उसको भी वही सज़ा हो रही है, लेकिन इसने अबेट की है, भले खुद प्रेजेंट ना हो, ठीक है, लेकिन इसको सज़ा हो रही है क्योंकि इसने मेन मास्टरमाइंड है, इसने ये अबेटमेंट की है, ठीक है। तो इसको 7 साल सज़ा हो रही है और प्लस में फाइन भी। एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू जी इन consequence of the abetment he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and fine। अब इसको 14 ईयर से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, इतनी हो सकती है मैक्सिमम, और प्लस में फ़ाइन इसकी पनिशमेंट है।